नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मैं पूनम बौद्ध। और साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इंसानियत और मानवता शर्मसार कर देने वाली घटना जो दिल्ली कैंट में घटित हुई। वहाँ पर एक 9 साल की लड़की जो शवगृह में पानी लेने के लिए जाती है और वहाँ पर जो है शवगृह का जो पुजारी होता है और अन्य 3 लोग मिलकर, जिनकी एज 45 से ऊपर होती है, वो तीनों चारों मिलकर उस छोटी सी बच्ची के साथ गैंग रेप करते हैं। और हद तो तब हो जाती है कि जब वो उस जिंदा बच्ची को जलाते हैं। माँ को आभास होता है कि बहुत देर से मेरी बेटी घर नहीं आई, और जब वो जाकर वहाँ पर देखती है तो जो पंडित होता है वो जल्दी जल्दी उस लाश पर घी डाल रहा होता है ताकि वो जल्दी से चिता जल जाए। माँ जैसे तैसे करके उस चिता में से अपनी बच्ची के पैर को बचा कर ले जाती है। ऐसी घटनाएं हम लोगों को रोज़ सुनने के लिए मिलती है। आखिर कब तक बहुजन समाज की बहन बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा? क्या बहुजन समाज की बेटी इस देश की बेटी नहीं? प्रियंका रेड्डी के साथ जब गैंग रेप हुआ तो ऑन द स्पॉट उन चारों लोगों को गोली मार दी गई। दिल्ली में एक ब्राह्मण लड़की के साथ बलात्कार होता है, पूरा देश हिल जाता है। रातों रात उसे ट्रीटमेंट के लिए विदेश में भेज दिया जाता है और उन दोषियों को फांसी की सजा होती है। बहुत सारे ऐसे केस हम लोगों ने देखे हैं, लेकिन बहुजन समाज की बेटी के साथ हर रोज ऐसे काम होते हैं। उनका न्याय तो बहुत दूर की बात है, उनको जो है एफआईआर तक उनकी नहीं लिखी जाती, क्योंकि न्याय भी इस भारत देश में जाति को देख कर दिया जाता है। क्योंकि अगर वो बहुजन समाज की बेटी है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। और यही हो रहा है, मनीषा वाल्मीकि के साथ भी यही हुआ, और आज जो दिल्ली कैंट में जो घटना घटित हुई उस बेटी के साथ, उसके साथ भी यही हो रहा है। आखिर कब तक हमारी बहुजन समाज की बहन बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा? क्या बहुजन समाज की बेटी इस देश की बेटी नहीं है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन धरातल पर इसके लिए कोई काम नहीं किया गया। आज इस भारत देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हर चौराहे पर हवस के शिकारी बैठे हैं, क्योंकि हमें अपनी बेटियों को बाहर भेजने में डर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी ना घट जाए। आखिर कब तक हमारी बेटियां डर डर कर जीती रहेंगी? जब बेटियां बचेंगी ही नहीं तो कहाँ से वो पढ़ पाएंगी? मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे दोषियों को देखे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी का प्रावधान मिलना चाहिए। और जब तक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, जब तक इनको फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक इनके अंदर डर पैदा नहीं होगा। ये आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता है सत्ता में इनके बाप बैठे हैं, और हम कुछ भी करके निकल जाएं तो हमको कुछ होने वाला नहीं है। मनीषा वाल्मीकि के साथ भी यही हुआ, उसको न्याय नहीं मिला और रात के अंधेरे में उसकी चिता को जला दिया गया। यही इस बेटी के साथ भी हुआ। आखिर कब तक बेटियां ऐसी जलती रहेंगी? कब तक बेटियां ऐसी मरती रहेंगी? मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि उनके अंदर डर पैदा हो, ताकि वो ऐसा गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचे। तो जब तक इनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसा ही शोषण होता रहेगा, तब तक बेटियां इस भारत देश में सुरक्षित नहीं रहेंगी। भारत देश नंबर 1 पर बन चुका है महिलाओं के लिए असुरक्षित देश। ना इस देश में 2 महीने की बच्ची सुरक्षित है, ना 50 साल की महिला सुरक्षित है, ना 90 साल की महिला सुरक्षित है। तो आखिर कब तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता रहेगा? कब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा? तो मैं बहुजन समाज के लोगों से यही अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में आप सभी लोग एक साथ आइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम।